जब भी मेरा मन करता है मैं दही बड़ा को घर पे ही बना लेती हूँ और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मैं बाहर का वेट करती नहीं हूँ और घर पे ही बना लेती हूँ। इतना टेस्टी दही बड़ा जब मैं घर पे बना लेती हूँ तो बाहर के दही बड़ा की मुझे इच्छा ही नहीं होती। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से मैं ये दही बड़ा बनाती हूँ। ये दही बड़ा इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप जब भी इसे खाएंगे तो रुई की तरह, रसगुल्ले की तरह ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे एकदम हल्के हाथों से भी अगर तोड़ेंगे तो ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पर दही बड़ा को बनाने के लिए आप कुछ तैयारी कर लीजिए, जैसे कि आप पहले हरी चटनी बना लीजिए और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी भी बनाई है, खट्टी मीठी, दही, ये सब चीज़ आप पहले से रख लेंगे तो दही बड़ा बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आपको बड़ा भी बनाना होगा। और इसके लिए मैंने लिया है 2 तरह के दाल। तो 2 तरह के दाल मैंने लिया है, धोया उड़द का दाल लिया है और यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर इसे भिगो कर रख दिया था 7-8 घंटे के लिए। और साथ ही साथ मैंने उतना ही मूंग का दाल भी लिया है। तो मूंग के दाल को भी मैंने भिगो दिया है और उसे भी अच्छी तरह से धोकर भिगोया था। अब दोनों को अच्छी तरह से निकाल कर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उड़द के दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और उसका पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही उड़द के दाल को लेकर मिक्सी में मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो पानी आपको बहुत ही कम डालना है, एकदम 2-4 चम्मच ही डालना है और इस तरह से ही आपको पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने उड़द के दाल को पहले अच्छी तरह से पीस लिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप अगर पीसेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पीस जाते हैं। और जब ये आप एक बार उड़द की दाल को पीस दीजिए तब आप उसी में पीस लीजिए मूंग के दाल को। तो जितना मैंने उड़द के दाल को लिया था उतना ही मूंग के दाल को भी लिया है और मूंग के दाल को आप इस तरह से सारा डाल दीजिए। बहुत ही जल्दी पीस जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से मूंग की दाल को भी पीस कर उड़द की दाल में मिला दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों दालों को मैंने पीस लिया है बिना पानी का। तो अच्छी तरह से अब आपको दोनों दालों को मिलाकर फेंटना है। तो जितना अच्छी तरह से आप इसे फेंटेंगे उतना ही आपके जो बड़े होते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने सबसे पहले चम्मच से इसे फेंटना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे हाथों से ही अच्छी तरह से फेंटने में सुविधा होती है। तो जितनी अच्छी तरह से मैं हाथों से फेंट लेती हूँ उतना चम्मच से नहीं फेंट पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों से ही इसे अच्छी तरह से फेंटा है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसे फेंटना है जब तक ये जो दाल है बहुत ही हल्के ना हो जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे दाल का कलर भी चेंज हो जाता है। अब एक पानी में ले लीजिए, कटोरा में पानी ले लीजिए और इसमें आप जो फेंटा हुआ जो है दाल उसको डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो दालें हैं वो ऊपर उठ जाते हैं पानी के। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि दाल जो है अच्छी तरह से फेंट ली है आपने। अब उसमें मिला दीजिए नमक स्वादानुसार और इसमें मैंने डाला है अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट कर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर से अदरक को डालें और हरी मिर्च भी ज़रा सा डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर और इसका स्वाद अच्छा लगता है इसमें। तो अच्छी तरह से एक बार और मिला दीजिए। अच्छी तरह से इसे मिलाने के बाद अब आप इसे एक तरफ रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पे पैन को गरम कर लिया है, इसमें मैंने तेल को डाल दिया है। अब जिस किसी भी तेल में इसे छान सकते हैं। तो अब हाथों में पानी जरा सा लगा कर इसे हल्का सा, जब तेल देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ गरम मत करिए और जब ये मीडियम तेल गरम हो जाए तब आप इसी में अपने हाथों से गोल गोल इस तरह से डाल दीजिए बड़ों को। हाथों में पानी लगाकर इस तरह से आपको बड़े को डालना है। तो तेल आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा जिससे कि ये जो बड़े हैं अच्छी तरह से मीडियम आंच पर, आपको धीमी आंच पर इसे सेकना है जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर तेज़ आंच में आपको बड़ों को नहीं छानना है और आप आंच को धीमा ही करिए जिससे कि ये बड़े जो है अंदर से अच्छी तरह से आप इसे सेक सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि दाल है तो थोड़ा पकने में समय लगता है। तो आप इसे धीमी आंच पर ही इसे सेकिए। तो इस तरह से आप देखेंगे उलट पुलट कर जब हल्का गोल्डन कलर हो जाए तभी आप इसे बाहर निकालिएगा। तो इस तरह से आपके बड़े जो है अच्छी तरह से भीतर से पक जाते हैं।
इस तरह से एक बैच तैयार हो गया, फिर मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। इस तरह से जितना दाल था उसका मैंने पहले अच्छी तरह से उसे छान लिया है। धीमी आंच पर आपको अच्छी तरह से, थोड़ा सेकने में समय लगता है लेकिन आपको अच्छी तरह से ही इसे पकाकर ही सेकना है, जिससे कि ये अंदर से कच्चे ना रह जाए। हल्के हाथों से इसे पलटिए जिससे ये टूट ना जाए। तो कभी मैंने चम्मच से और कभी मैंने इस तरह से इसे पलटा है, और ये आपको सावधानी से करना है कि जिससे ये टूटे ना, क्योंकि जो बड़े होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फेंटने से ये बहुत ही हल्का हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। जितनी अच्छी तरह से आप इसे फेंटेंगे उतनी ही ये जो बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इस तरह से मैंने सारे बड़ों को छान लिया है, और छान कर सबसे पहले मैंने एक तरफ रख लिया। ये बड़े इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इसे सूखे भी इस तरह से खा सकते हैं। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, जितना खाना हो उतना ही आप इसे पहले पानी में भिगो कर खा सकते हैं। तो इसको आपको पहले जितना खाना है आपको एक समय में, उतना ही आप क्या करें, सबसे पहले गर्म पानी ले लें। बहुत ज़्यादा पानी को आपको गर्म नहीं करना है। तो पानी में आप नमक और हींग पाउडर डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए, और उसमें आपको जितना बड़ा खाना है उतने बड़े को डाल दीजिए। तो आप अगर बड़ों को पानी में, गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में डुबो कर रखेंगे, जिससे कि ये और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देना है। अगर आप 1 घंटे के लिए भी रख दें, जिससे कि बहुत ही अच्छे बड़े तैयार हो जाते हैं। तो तब तक मैंने यहाँ पे दही लिया है, तो दही को फेंट लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें आप थोड़ा सा चीनी पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है तो आप चीनी ऐसी तरह से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला दीजिए, चीनी घुल जाएंगे दही में। और यहाँ पे काला नमक डाल दीजिए, दही के अनुसार थोड़ा सा ही आपको डालना है। तो इस तरह से आपके जो दही है तैयार हो जाएंगे। खाने में इस तरह से दही आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे दही बड़ों में। तो यहाँ पे जो दही बड़े अच्छी तरह से फूल गए हैं पानी में, आप देख रहे हैं। तो आप इसे एक एक करके उठाइए, और हाथों से उठाएंगे या चम्मच से, किसी भी चीज़ से उठा के आपको इसे प्रेस करना है। आप देख रहे हैं हल्के हाथों से ही आपको प्रेस करना है, जिससे कि इसका पानी जो है निकल जाए। और अच्छी तरह से इसे प्रेस कर कर आप हल्के हाथों से प्रेस करके इसे एक प्लेट में रख दीजिए, जिसमें आपको सर्व करना है। अब यहाँ पे जो आपने दही और धनिया पत्ते की चटनी और इमली की मैंने चटनी बनाई है खट्टी मीठी, सबको यहाँ पे रख दिया है। और सबसे पहले मैंने इसमें दही को डाल दिया है। तो दही आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना होगा, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो दही को डाल दीजिए। उसके बाद आप इसी में डाल दीजिए हरी चटनी, और ज़रा ज़रा से डालिए, जिससे कि बहुत से लोग होते हैं उन्हें हरी चटनी कम पसंद है, उसे खट्टा मीठी चटनी पसंद है। तो हल्का सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और जब किसी को दूंगी तो जिससे खाना है वो अपने अनुसार बता ही देंगे आपको कि इसमें आपको कौन सा ज़्यादा और डालना है। तो आप उसी अनुसार उस समय उन्हें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मसाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है काला नमक, उसके साथ ही भुना जीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, और इसी के साथ ही मैंने ले लिया है चाट मसाला पाउडर। तो इस तरह से मेन मसाला है आपका काला नमक, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ अगर आप चाट मसाला पाउडर भी ज़रा सा डाल दें तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक प्लेट में मैंने सारे मसालों को निकाल दिया, जिससे कि डालने में सुविधा हो सकता है आपको। तो आप अगर कटोरे में रखना चाहें तो कटोरे में रख ले, प्लेट में एक साथ रख ले सारे मसालों को। और उसके बाद ही आप डाल दीजिए ऊपर से सेव, जिसे कि भुजिया कहते हैं, और यहाँ पे नायलॉन भुजिया डाल दीजिए। जो भी आपके पास अगर भुजिया है तो वो डाल सकते हैं ऊपर से। और ये आपका जो दही बड़ा है तैयार हो गए हैं। घर पे बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बस आपको दाल को एक दिन पहले या 5-6 घंटे भिगोना है, और उसके बाद आप दही बड़ा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पे।
जिसे कि सभी लोग पसंद करेंगे। तो एक बार ज़रूर इस तरह से बनाकर खाएं और बहुत ही अच्छा लगता है।